ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट, कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा। मार्च 15, 2024 बाय एसपीसी टीम। देश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करके रिटायर्ड हो चुके पेंशन भोगियों को सरकार से काफी लंबे से एक शिकायत है, और वह ये है कि बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करें। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को अप्रैल 2004 में ही बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एक नई पेंशन योजना को तैयार करके लागू किया था। सरकार की इस योजना से पेंशन भोगी संतुष्ट नहीं है और कई समय से पुरानी पेंशन फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों की इसी मांग को ध्यान में रखकर कांग्रेस प्रशासित प्रदेश कर्नाटक ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी है। अतः सरकार ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर को है। आइए जानते हैं घोषणा में क्या लिखा, साथ ही पुरानी क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट, आखिर क्या लिखा मुख्यमंत्री जी ने? क्या राजस्थान में सच में होगी ऑप्स लागू? ऑप्स और एनपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट, जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने राज्य के कुल 13,000 सरकारी कर्मचारियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उन कर्मचारियों को ही शामिल किया जाएगा जिनकी भर्ती 2006 के बाद हुई थी। बता दें, जब कर्मचारी पुरानी पेंशन के खिलाफ धरने पर बैठे थे तो उसी समय सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर भी अपनी बात कही थी। अतः मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फिर से लाभ प्रदान करने की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप इस लेख को अंत तक पूरा अवश्य पढ़ें। आखिर क्या लिखा मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हम यह आदेश जारी करते हैं कि राज्य के लगभग 13,000 कर्मचारी जिनकी 2006 के बाद नियुक्ति हुई थी, तो इनके लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाती है। वे कहते हैं कि मैंने जब भी कर्मचारियों को वादा किया तब कर्मचारी पुरानी पेंशन के खिलाफ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदगी में हड़ताल पर थे। इसके बाद मुख्यमंत्री जी आगे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस के कर्मचारियों को राहत मिली होगी। अब कर्नाटक राज्य के इस फैसले से सभी कर्मचारी काफी संतुष्ट हुए हैं और वे अपनी हड़ताल से हुई उठ चुके हैं। क्या राजस्थान में सच में होगी ऑप्स लागू? जानकारी के अनुसार राजस्थान की भजन लाल सरकार के द्वारा राज्य के नए कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ नई पेंशन योजना को लागू किया गया है। बता दें, जारी किए गए आदेश में ऑप्स के बारे में कहीं भी जानकारी देखने नहीं मिली है। यानी अब ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान की सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू न करके नई पेंशन स्कीम को ही जारी रखना चाहती है। जैसा कि हम ज्ञात है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा नई पेंशन को बंद करके ऑप्स को लागू करने के फैसला लिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के पश्चात सरकार बदल गई है और नई सरकार को गहलोत के फैसले को अमल करने में रुचि नहीं है। इसीलिए उन्होंने उनके इस फैसले को अस्वीकार करके नई पेंशन स्कीम को ही जारी रखने का निर्णय लिया है। ऑप्स और एनपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो जब ये पहले संचालित की जाती थी तो इस स्कीम के अंतर्गत रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाता था। बता दें, इस स्कीम के तहत रिटायर्ड होने के पश्चात भी कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी राशि हर महीने वितरित की जाती थी, लेकिन नई पेंशन के आने से इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। नई पेंशन स्कीम के बारे में आपको बता दें कि यह पुरानी स्कीम से काफी कम लाभ प्रदान करने के वाली स्कीम है। इसके अंतर्गत कर्मचारी को नौकरी करने के समय में ही अपने वेतन का हिस्सा पेंशन फंड में निवेश करना होता है। फिर रिटायर्ड होने के बाद कर्मचारियों को इन्हीं की निवेश की गई राशि एकमुश्त प्राप्त होती है। यानी नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उन्हीं का पैसा मिलता है। काफी समय से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे और उनके द्वारा हड़ताल करने की वजह पुरानी पेंशन को पुनः लागू करने मांग है। क्योंकि कर्मचारी नई पेंशन से संतुष्ट नहीं थे, तो उनकी इसी समस्या को देखते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू कर दिया गया है। अतः सरकार के फैसले की संपूर्ण जानकारी आज के इस लेख में हमें जानने को मिली।